झारखंड के 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रांची में बारिश के बाद जल जमाव, आकाशीय बिजली से एक महिला की मौत, 5 घायल। झारखंड में मानसून पिछले 2 दिन से एक्टिव है। रांची, जामताड़ा, चाईबासा समेत कई जिलों में सुबह तेज बारिश हुई। लगभग 2 घंटे तक हुई बारिश के बाद रांची के कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया है। वहीं दोपहर में आकाशीय बिजली गिरने से रांची के हटिया तुपुदाना क्षेत्र के हजाम गाँव में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान जौनी मुंडा है। अन्य घायलों के नाम यशोदा देवी, ज्योति मुंडा, सुशांति, कोमल मुंडा और सलोनी बेग है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब झारखंड और आसपास क्षेत्रों में पड़ रहा है। इस वजह से अगले 2 दिन झारखंड में अच्छी बारिश की उम्मीद है। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित, कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष बोले, सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामा हुआ। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए विधायकों को सस्पेंड किया गया है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के 22 में से इन 18 विधायकों को सदन के अनुरूप आचरण नहीं करने, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अवमानना के आरोपों में निलंबित किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। अरगोड़ा में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 20 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी। अरगोड़ा चौक स्थित आनंद मोबाइल नामक दुकान से करीब 20 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी हो गई है। घटना बुधवार सुबह 3:20 से 3:30 बजे के बीच की है। सूचना पर पहुंचे संचालक ने जब दुकान के अंदर जाकर देखा तो पाया कि कैश काउंटर के पास मोबाइल के खाली डिब्बे पड़े हैं। उन्होंने जांच की तो दुकान से करीब 90 महंगे मोबाइल गायब पाया। संचालक ने बताया कि दुकान में स्मार्ट वॉच सहित कई मोबाइल एसेसरीज भी रखा था, लेकिन चोरों ने उन्हें नहीं छुआ। दुकान में लगे CCTV में 2 चोर कैद हो गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर घटना की सूचना पाकर अरगोड़ा थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। हथियार साफ करते समय चल गई गोली, आरक्षी जवान की मौत। पुलिस पिकेट में हुई घटना। जिले के बरवाडी प्रखंड के छिपोदोहार थाना क्षेत्र के करमडी पुलिस पिकेट में हथियार की सफाई करने के दौरान गोली लगने से आरक्षी प्रमोद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही SDPO वेंकटेश कुमार, थाना प्रभारी धीरज कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। 100 को छिपोदोहार अस्पताल लाया गया। बरवाडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जयंत लकड़ा ने जाँच के बाद मृत घोषित कर दिया। लातेहार सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद 100 को स्वजन के हवाले कर दिया गया। प्रमोद सिंह मेदिनी नगर थाना क्षेत्र के पोल के धोखी गांव का रहने वाला था। खेत जाते समय पांव में लिपटा सांप तो सहम गई छात्रा, 5 बार डसा, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा आजियातू गांव में खेत जा रही राजेंद्र गोप की 14 वर्षीय पुत्री संजना कुमारी को सांप ने पैर में डस लिया। घटना मंगलवार देर शाम की है। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर परिवारजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार छात्रा विवेकानंद विद्यालय आदर में 9वीं कक्षा की छात्रा है। स्कूल से छुट्टी के बाद वह घर लौटी और धान रोपने का काम कर रहे अपने मां के पास खेत जा रही थी। खेत जाते समय रास्ते के पगडंडी में अचानक एक नागसाप उसके एक पैर में लिपट गया। स्कूल में मुस्लिम शिक्षक ने बच्चों को सरस्वती वंदना से रोका, तोड़ डाले साउंड सिस्टम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पदस्थापित सहायक शिक्षक शेख तौहीद ने बुधवार की सुबह विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चों को सरस्वती वंदना करने से रोक दिया। साउंड सिस्टम भी तोड़ डाले, फिर धार्मिक नारे लगाए। इस दौरान शेख तौहीद और विद्यालय के अन्य शिक्षकों में तीखी नोकझोंक भी हुई। उत्क्रमित मध्य विद्यालय धंगरडीहा में बुधवार की सुबह प्रार्थना के बाद बच्चे सरस्वती वंदना कर रहे थे।
तभी शिक्षक तौहीद ने बच्चों से कहा कि मेरे रहते इस विद्यालय में कोई भी हिंदू देवी देवताओं की वंदना नहीं होगी। जब बच्चे नहीं माने तो उक्त शिक्षक ने सरकारी साउंड सिस्टम को पटक दिया। यह देख विद्यालय के ही सहयोगी शिक्षक निशीथ यादव ने उन्हें यह सब करने से रोकना चाहा तो शिक्षक तौहीद ने उनसे धक्का मुक्की करते हुए धार्मिक नारे लगाने लगे। मामले को बढ़ता देख विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इसकी सूचना प्रशासन तथा स्थानीय थाने को दी। झारखंड में ऑटो और ई रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड लागू, पड़े परिवहन विभाग के लिए नए नियम। झारखंड में अब ऑटो व ई रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर गठित विशेष समिति ने ड्रेस कोड की अनुशंसा 10 जुलाई को ही की थी, जिस पर विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है। पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के ऑटो चालकों को खाकी रंग का ड्रेस पहनना होगा, वहीं ई रिक्शा के चालकों को नीले रंग का ड्रेस पहनना होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में 5000 ऑटो को परमिट निर्गत किया गया है। ई रिक्शा को टोकन नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में रांची शहर में 15,000 से अधिक ऑटो का परिचालन हो रहा है, जबकि 5 की संख्या में जिला परिवहन कार्यालय में ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। झारखंड विधानसभा में 24 घंटे से चल रहा सियासी युद्ध, सदन के बाहर गुजरी बीजेपी विधायकों की रात, सीएम सोरेन की उड़ी नींद। विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत में ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा और महागठबंधन विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनटों के बाद ही विपक्ष के विधायक पहले आसन के समक्ष बैनर लेकर पहुंच गए। भाजपा विधायक सीएम से पूर्व में किए गए वादों पर जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन को स्थगित कर दिया। सदन स्थगित होने के बावजूद भाजपा विधायक टस से मस नहीं हुए। वे लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। भाजपा विधायक रोजगार व अन्य वादे को लेकर हेमंत सोरेन से जवाब मांग रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईसीएल के तत्कालीन जीएम को 3 साल कारावास, अफसर की पत्नी को 2 साल की सजा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में को ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पश्चिम बंगाल के तत्कालीन महाप्रबंधक इंदु भूषण सिंह और उनकी पत्नी माधुरी सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने इंदु भूषण सिंह को 3 साल कारावास व 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। माधुरी सिंह को 2 साल की कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 4 महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी। बचाव पक्ष की ओर से दोषी पाने जाने के बाद सजा में नरमी बरतने का अनुरोध किया, जबकि सीबीआई की ओर से बीके यादव ने कहा कि आरोप को देखते हुए अभियुक्तों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। अभियुक्त पर अपनी आय से 30 लाख अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप था। सीएम ने अफसरों से कहा, तैयारी पूरी कर ले, 30 अगस्त से शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 अगस्त को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। यह 15 सितंबर तक चलेगा। इसे लेकर उन्होंने बुधवार को अधिकारियों के साथ फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की और उन्हें निर्देश दिया कि समय से पहले वे तैयारी पूरी कर ले। साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रियाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया। जिन योजनाओं पर सीएम ने विशेष जोर दिया है उनमें मैया सम्मान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना और अबुआ आवास योजना समेत राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं शामिल हैं। लातेहार में करंट से 5 कांवरियों की मौत, 5 घायल। बिजली के पोल से टकराई गाड़ी, हाई टेंशन तार की चपेट में आए सभी, 2 रिम्स रेफर। लातेहार में करंट की चपेट में आने से 5 कांवरियों की मौत हो गई। कांवरिया से भरा एक पिकअप वैन देवघर लौट रहा था। रांची चतरा NH 22 पर बालूमाथ थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह 3:30 बजे वैन हाई टेंशन बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद पोल गिर गया और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हादसा हुआ। टमटम टोला के पास हादसा हुआ। इस दौरान 5 कांवरियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 घायल कांवरिया गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 2 बच्ची, 2 महिलाएं और वैन का ड्राइवर है।
नक्शा विचलन करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, जवाब दे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अवैध निर्माण मामले में बुधवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने जेएनएसी के जवाब पर नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने जेएनएसी को निर्देश दिया कि कितनी बहुमंजिली इमारतों का नक्शा स्वीकृत किया गया है, बहुमंजिली इमारतों की संख्या कितनी है, इनमें कितने का नक्शा का विचलन हुआ है, भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या नहीं, नक्शा विचलन करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई है। अगले 2 सप्ताह में पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें। रात भर झारखंड विधानसभा में डटे रहे बीजेपी विधायक, लॉबी में जमीन पर सोए, रोजगार पर सीएम से मांग रहे जवाब। बाबूलाल बोले, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। रोजगार पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से जवाब की मांग कर रहे बीजेपी विधायकों के विरोध का आज दूसरा दिन है। इससे पहले मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को बीजेपी के विधायकों ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार से जवाब मांगा और इसे लेकर सदन में ही धरने पर बैठ गए। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी विपक्ष के विधायक सदन के भीतर ही जमे रहे, जिसके बाद परिसर की बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने भी विधायकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। विपक्ष के विधायकों को देर रात 1 बजे मार्शल ने सदन से खींचकर बाहर कर दिया, जिसके बाद सभी विधायक लॉबी में आकर नारेबाजी करने लगे। विधायकों ने रात लॉबी में ही जमीन पर सोकर बिताई। कई विधायकों ने अपने सोशल मीडिया पर इस घटना की पूरा लाइव किया। विधायकों का कहना है कि उनके विरोध के अधिकार को भी हेमंत सरकार छीन रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।